जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी में छुट्टियों के बारे में। किस फोर्स में कितना छुट्टी मिलता है, किस फोर्स में सबसे ज़्यादा छुट्टी रहता है और आप छुट्टियों पे रहने के बाद आपका पेमेंट मिलता भी है या नहीं मिलता है। आपको अभी तक छुट्टियों के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा छुट्टियों के बारे में पूरा जानकारी हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और जो भी कोई नया फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम आपकी जितने भी फोर्स है वो डिवाइड होती है दो कैटेगरी में। जैसे कि एक कैटेगरी आता है सीआईएसएफ और दूसरी कैटेगरी में आता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल। सीआईएसएफ इसलिए अलग कैटेगरी में आता है, मतलब कि आप सीआईएसएफ में जब चाहो अपने साथ आपकी फैमिली रख सकते हो, इसलिए इनके कंपेयर में सीआईएसएफ को छुट्टी कम मिलता है और इन फोर्स को सीआईएसएफ के कंपेयर में छुट्टी ज़्यादा मिलता है। और ऐसा भी नहीं कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, असम राइफल में आप फैमिली रख ही नहीं सकते हो। आपको टाइम मिलता है फैमिली रखने को भी, लेकिन आपका पोस्टिंग प्लेन एरिया में जब रहता है तब आप इधर भी फैमिली रख सकते हो। फैमिली रख सकते हो या नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बारे में, लेकिन अभी छुट्टियों के बारे में समझेंगे इस वीडियो में अपन, ठीक है। तो दोनों को आता है भैया सीएल और ईएल और सीएल। पहले बात करेंगे ईएल के बारे में। तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, इनको ईएल जो मिलता है वो रहता है 60 डेज़ का, मतलब 2 महीने लगभग इनको रहता है, 2 महीने का ईएल। और सीआईएसएफ को मिलता है खाली 30 दिन का ईएल। ईएल मतलब रहता है आपका अर्न लीव, जो कि आपको हर साल मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका सीएल मतलब रहता है कैजुअल लीव। और इसको सीआईएसएफ को भी मिलता है 15 डेज़ का सीएल, और दोनों मिला के इसका हो जाता है 75 डेज़ और सीआईएसएफ का 45 डेज़। लेकिन इसमें सीन ऐसा रहता है, जो आपका सीएल रहता है कैजुअल लीव, उसमें आपका गवर्नमेंट हॉलीडेज़ काउंट नहीं होता है। जैसे कि आप 15 दिन की छुट्टी में गए, उसमें आपके संडे आ गए 2, या कोई 15 अगस्त मतलब ऐसा गवर्नमेंट हॉलीडे आ गए, तो आपका 15 डेज से कभी भी ये 2-3 दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। लगभग पकड़ लो आप इसका 20 दिन तक आपका सीएल बन जाता है अपने आप दोनों तरफ। तो 5-5 दिन और बढ़ा लो तो आपका छुट्टी कुल मिला के आपका छुट्टी लगभग 80 से 85 डेज तक हो जाता है इन सब फोर्स में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल। और सीआईएसएफ में आपका छुट्टी लगभग 50 डेज़ के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो आपको छुट्टियों को बारे में आपका डाउट क्लियर होगा कितना छुट्टी मिलता है। और अभी इसमें मेन डाउट आता है कि आपका छुट्टी जब चाहे तब मिलता है क्या। तो फोर्स का आपको अभी से ये पकड़ के चल के आपको आपकी मेंटेलिटी आपका सब बनाना पड़ेगा कि आपको जब चाहे तब छुट्टी कभी नहीं मिलती फोर्स में। हाँ, इमरजेंसी की बात अलग है, तब आपको मिल जाएगी। फिर भी आपका किसी का शादी ब्याह या रिश्तेदार को मिलना, ये सब चीज़ें आपको अभी से मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको इस चीज़ के बारे में। और आपका जो छुट्टी रहता है साल में मैक्स आप 3 बार आप छुट्टी काट सकते हो। और आप ज़्यादातर टाइम ऐसा, मतलब पैटर्न ऐसा रहता है फौज में कि 2-3 महीने ड्यूटी के बाद 1 महीना आप छुट्टी काट लो, या 1 साल में 2 बार। 1 साल में 2 बार मतलब लगभग 45 डेज़ और 30 डेज़, ऐसा आप अपना कॉम्बिनेशन लगा के आपका छुट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हो पूरे साल में। और 1 साल में आप लगभग 3 टाइम घर पे जा सकते हो। 3 ही बार में आप छुट्टियों को आपके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और बात सीआईएसएफ का तो आपको पता चल गया कि इसमें खाली 45 डेज़ का छुट्टी रहता है, ठीक है। और आपका एक और डाउट आता है कि हम जब छुट्टियों पे रहते हैं तो हमारा पेमेंट का क्या सीन रहता है, पेमेंट चालू रहता है या क्या। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो भैया एसएससी जीडी में आप आने के बाद पेमेंट का आप चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आप जब से आपका पेमेंट शुरू होता है वो जब तक आप पेंशन नहीं जाते तब तक आपका पेमेंट शुरू रहता है। मतलब आप छुट्टी पे जाओ या कहाँ पे भी जाओ, आपका पेमेंट शुरू रहता है, ठीक है। तो आप कितना भी आपका पूरा छुट्टी रहता है, पूरा भी आप छुट्टी पे गए तो आपका पेमेंट चालू ही रहता है। तो आपका पेमेंट का डाउट भी क्लियर होगा कि आपका पेमेंट चालू रहता है या नहीं रहता है। फिर आपको ये भी पता चल गया एक साल में आप कितनी बार छुट्टी जा सकते हो। तो 1 साल में आप 2 से 3 बार अपना छुट्टी जा सकते हो।
और बात करेंगे इमरजेंसी लीव, तो आपने आपका जितना भी छुट्टी है वो सब यूज कर लिया और आपको कब इमरजेंसी आपके सिचुएशन आ गई तो आपको छुट्टी चाहिए होगी, तो भैया आपको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आपको आपके जो ऑफिसर रहेंगे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारा क्या सिचुएशन, आपको छुट्टी मिल जाएगा। जो इमरजेंसी लीव के लिए पूरे फौज में आपको कोई भी कभी भी नहीं रोकता है, ठीक है। तो आपको इमरजेंसी लीव मिल जाएगी, आपका जो भी रीज़न होगा तब आपको इमरजेंसी लीव मिल जाएगी। उसके बाद में आता है हाफ पे लीव। तो भैया इसमें हाफ पे लीव का भी रहता है फौज में, मतलब वही अपना SSC-GD में, लेकिन इसका ज़्यादातर ऐसा सीन है, आप इसको गिनती में मतलब, क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब मिलता ही नहीं, क्योंकि इसको इतना स्ट्रांग रीज़न चाहिए भैया कि 3-4 महीने के लिए आपको फैमिली के साथ रहना है, नहीं तो ऐसा कुछ भी रीज़न हो कि आपको 3-4 महीने छुट्टी चाहिए, आपका सब छुट्टी इस्तेमाल होने के बाद, या इस्तेमाल हो मतलब बीच में भी ले सकते हो आप, आपका छुट्टी चालू है, 1 महीना आपने छुट्टी ले लिया और आपको हाफ पे लीव की ज़रूरत है, आप ले सकते हो, लेकिन या पैसा पकड़ लो कि ये मिलता नहीं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन ये इसका आपको प्रावधान रहता है, लेकिन ये मिलता नहीं है हाफ पे लीव, ठीक है। उसके बाद में आता है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव का ऐसा सीन है, आपका 20 दिन हर साल मेडिकल लीव आपके मतलब इसमें आता है आपके खाते में, और उसमें से आप जितना भी इस्तेमाल करते हो या नहीं, ज़्यादातर मेडिकल लीव कोई इस्तेमाल नहीं करते, और आपको मतलब मेडिकल लीव तब काम में आती है जब आप क्या बोलते हैं उसको, बीमार होते हो। तब बीमार होने के बाद आप हॉस्पिटल में गए तो आपका जो छुट्टी कटेगा वो आपके मेन वाली छुट्टी से नहीं, मेडिकल लीव से कटता है, इसलिए मेडिकल लीव रहता है। और आपका मेडिकल लीव आपने 20 दिन आपके 1 साल में मिलता है, और आपने इसमें का एक भी यूज़ नहीं किया तो आपका 20 दिन का जो हाफ मतलब 10 दिन आपका जमा हो जाता है कहाँ पे, और जो मेडिकल लीव हुआ, हाफ पे लीव आपने नहीं लिया तो आपका ये सब छुट्टी लास्ट में आप जब पेंशन जाओगे तो उसका आपको सब पैसा मिलेगा 1 दिन के हिसाब की। मतलब 10 दिन आपका छुट्टी जमा हो गया तो आपका 10 दिन पर डे के हिसाब से 10 दिन का आपको पेमेंट मिलेगा, कब, आपके पेंशन जाते टाइम, ठीक है। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि मेडिकल लीव, हाफ पे लीव, इमरजेंसी लीव। तो छुट्टी के बारे में बस इतना ही है। आपको अभी से मेंटली स्ट्रांग होके आना पड़ेगा फौज में कि भैया छुट्टी का आपको फैमिली से दूर रहना है, और आपको जब ज़रूरत होती तब फौज में ज़्यादातर छुट्टी नहीं मिलती।